अगर आपको भगवत गीता पर विश्वास है, महाभारत ग्रंथ पर विश्वास है, तो फिर ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ भीम कुंड के साथ साथ उनसे जुड़े हुए तमाम साक्ष्य। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा भीमा देवी मंदिर, जिसको स्वयं भीम के द्वारा स्थापित किया गया था और यहीं पर उन्होंने अपनी तपस्या की थी। और उसके बाद मैं ले चलूँगा आपको फिर सीधा भीम गुफाओं की तरफ। फाइनली मैं भीमकुंड पहुंच चुका हूँ। भीमकुंड छतरपुर ज़िले का एक अपना स्वयं का स्थान एक सम्मान रखता है, जो कि और यहाँ पर जो हम बात करें इस मठ की, तो इस मठ के मठाधीश है शंकराचार्य जी महाराज। और आज उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके से इसके कई सारे रहस्य जो है वो दिखाए जाते हैं चैनलों में, आखिर इसका क्या अपना खुद का रहस्य है, मैं स्वयं यहाँ से शंकराचार्य जी के मुख से जानूँगा। और सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। और आपसे ये जानूंगा कि जो ये भीमकुंड है, सबसे पहले इस भीमकुंड का नाम भीमकुंड क्यों पड़ा? भीमकुंड का नाम इसलिए पड़ा, जब महाभारत कालीन समय में पांडवों को वनवास 12 वर्ष का 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो पांडव लोग जगह जगह विचरण करते थे और घूमते घूमते पांचों भाई और पांचाली द्रौपदी यहाँ पर आए। तो ये तो निर्जन वन था, तो द्रौपदी के जब जल के अभाव में प्राण सूखने लगे, कंठ सूखने लगा, प्राण जाने लगे, तो पानी पानी जब वो चिल्लाने लगी, तो भीम ने कहा कि बताइए, हम लोग भगवान के कृपा पात्र हैं। यम यम पश्यन्ति पाणेभ्यो तम तम चक्षुषा साधवः, कि भगवान की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है। हम आपत्ति विपत्ति में होते हैं तो परमात्मा हमारे साथ में होते हैं। आज हमारी पांचाली के प्राण जा रहे हैं और हम इतने बलशाली हैं कि मैं 10,000 हाथी का बल रखने वाला भीम। तो भीम को क्रोध आया, भीम ने गदा का प्रहार किया क्रोध में, तो पाताल फूट गया और पूरा आवरण फट गया। जल के रूप में भगवान नारायण यहाँ प्रकट हो गए। आपने देखा है नीला जल है, देखा आपने? तो नीला जल है, तो यहाँ जल के रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए। जल तो हो गया, मगर पानी पीने की कोई रास्ता नहीं थी, तो अर्जुन ने बाण का सामने से प्रहार किया तो रास्ता हो गई। इसी तरह भीम के गदा के प्रहार करने से, भीम के द्वारा इस कुंड का निर्माण करने से इसका नाम पड़ गया भीम कुंड। ये एक ऐसा अलौकिक और अद्भुत कुंड है, ये बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। भारत के क्या, विश्व के बड़े बड़े डिस्कवरी चैनल वाले आते हैं तो इसका वो भी रहस्य नहीं जान पाते हैं। फिर यहाँ पर पांडवों ने गुफा बनाई, एक जीना लगा हुआ है, ऊपर गुफा है, उसका पता नहीं कितनी है, एक बाएं हाथ पे गुफा है। तो यहाँ पर 6 माह तक उन्होंने वास किया पांडवों ने। ऊपर भीमा देवी की स्थापना की भीम ने कौरवों से विजय प्राप्त के लिए, तो 6 माह ऊपर भीम ने तपस्या की। ऐसी देवी हैं प्रसिद्ध है और सिद्ध, इतनी ऊर्जावान देवी हैं, इतना करंट है उनमें तेज कि किसी की कोई कामना होती है या तो 3 दिन या 3 पक्ष या 3 महीना में परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी ऊपर भीम के द्वारा बैठाई हुई देवी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बैठाई है। और भीम कुंड में बड़े बड़े डिस्कवरी चैनल वाले, गोता वाले आए, 530 मीटर तक गए
गहराई में, मगर इससे ज़्यादा वो लोग गहराई में नहीं जा पाए, क्योंकि जब वो लोग बाहर आए तो उन्होंने बताया महाराज जी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, 2-2 4-4 क्विंटल की, जो उनके साथ में गार्ड आते हैं तो बताते हैं, जो वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, जो ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं, तो बताए कि इतने बड़ी बड़ी इसमें मछलियाँ हैं और इतना गहरा है। भारत में तो ऐसा कुंड है नहीं, मगर पूरे विश्व में ऐसा कुंड नहीं है। पूरे विश्व में कहीं भी सुनामी लहर आती है, भूकंप आता है तो इसमें आ जाता है भीमकुंड में, और 10 फीट ऊपर उछाल मारता है जल, और बादल जैसे गड़गड़ाते हैं ना, मेघ गड़गड़ाते हैं सान बादों के, ऐसे गड़गड़ाने लगता है तो आवाज़ आती है, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कहीं सुनामी आ गया है या भूकंप आया है कहीं भी। और तो ऐसा अलौकिक और अद्भुत कुंड है। वो लोग ये भी बताते हैं कि नीचे बहुत बड़ी नीलमणि है, पूरा नीचे कम से कम 500 मीटर के बाद पूरी चट्टानें एकदम नीलमणि हैं, और इतनी किरणें निकलती हैं, इतना तेज निकलता है उस चट्टानों से, ऐसी अलौकिक नीलमणि है कि ये पूरे संसार में, विश्व में कहीं ये नीलमणि नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर गुरुकुल चलता है, संस्कृत विद्यालय चलता है, उसमें ब्राह्मण बालक रहते हैं, उनको भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सारी निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं, गौशाला है, भगवत सेवा है, ये सब यहाँ चलती रहती हैं। ऐसा हमारा भीमकुंड है, आप सबके सहयोग से चलता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। तो इस वक्त जो हमारे स्वामी जी के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, इसको मैं चल के भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको भीमकुंड, फिर उसके बाद भीम गुफाएं, और फिर उसके बाद भीमा देवी मंदिर। तो चलिए हम लोग उस ओर निकलते हैं। इस वक्त अब पहुंच रहे हैं भीम गुफाओं की तरफ। कहते हैं कि जब भीम यहाँ पर रुके थे 6 महीने, उस दौरान यहीं पर उन्होंने विश्राम करने के लिए अपनी गुफाओं का निर्माण किया था। पहले मैं आपको ले चलूंगा भीमा देवी मंदिर, जिसको स्वयं भीम के द्वारा स्थापित किया गया था, और यहीं पर उन्होंने अपनी तपस्या की थी। और उसके बाद मैं ले चलूंगा आपको फिर सीधा भीम गुफाओं की तरफ। फाइनली मैं उस पहाड़ पर पहुंच चुका हूं, जहां पर भीम गुफाएं और भीमा देवी का मंदिर है, जो कि भीम की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू। ये है पूरा व्यू। हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं कि यहाँ से जो पेड़ वगैरह है वो बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं, और करीब 300 से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ये सामने जो अभी द्वार नहीं खुला है, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह सुबह आ चुके हैं। ये है भीमा देवी, और यहाँ मैं कहूँगा कि अंदर जो है थोड़ा जो जाली से दिखाई दे रहा है, वो उस दौर की जो मूर्तियाँ हैं उनको दिखाई जाए। और इसके बाद मैं सीधा आपको लेके चलूँगा भीम गुफाओं की तरफ, और इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा यहाँ से सीधा सागर, और सागर के बाद भीम बेटका शिलाएँ, यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी पौराणिक जो हमारे आदिमानव थे उनसे जुड़ी हुए जो कहानियां हैं, उनसे जुड़े हुए गुफाएं हैं, और साथ में वहाँ पर भी भीम ने विश्राम किया था। इसकी वजह से वहाँ का नाम भीमबेटका भी है। और साथ में वहाँ पर आदि मानव के गुफाएं हैं, जो कि जब मानव अपने सभ्यता की शुरुआत की उस दौरान उन्होंने क्या क्या लेख लिखे, वो सारे साक्ष्य मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको भीम गुफाएं। इसी भीम गुफा और भीम जो भीमा देवी मंदिर है, इससे सटा हुआ है पन्ना रिजर्व टाइगर। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी यही बरतनी होती है, कि इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आते हैं तो ये सावधानियाँ ज़रूर बरतें। ये पूरा व्यू जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा जंगल आप देख रहे हैं, ये पन्ना रिजर्व टाइगर है। और यहाँ पर आपको टाइगर और उसके साथ में तेंदुआ, जैगुआर और
इधर रीछ वगैरह, ये सारे जानवर आपको मिल जाएंगे। और अक्सर जो है यहाँ के द्वारा बताया गया है कि जैसे अभी हमारे साथ में यहाँ के एक पुजारी जी हैं, इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर अक्सर तेंदुआ आता है वो गायों का जो है शिकार कर लेता है। तो क्या कभी देखा भी गया है तेंदुआ को? हाँ, शाम को आता है, 3-4 दिन में रोज आता है यहाँ पर तेंदुआ। शाम को मिलेगा, आप यहीं पर रुकना ना, आपको शाम को मिलेगा यहीं पर तेंदुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। जो यहाँ पर जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो गुफा सर कुंड में है, भीम कुंड में है गुफा में, 3 गुफा हैं। वहाँ पर बोलते हैं पांडव लोग यहाँ से गुफा से निकले तो सीधे एक गुफा गई पांडव पाल के ले गई, एक गुफा गई जटाशंकर के ले गई। अच्छा, उन गुफाओं में कभी अंदर तक गया कि या फिर अभी तक कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाया? वहाँ पर कोई गया नहीं, हमारे गुरुजी थे, पुराने गुरुजी, उन लोगों ने दीवार खड़ी करवा दी, कोई दुर्घटना न घट जाए वहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है एक यानी 2 हैं जो कि अंदर जाने पर वहाँ पर बहुत सारे आपको चमगादड़ मिलेंगे या फिर ऐसे जीव जंतु मिलेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है प्रशासनिक तौर से रोक लगा दी गई है कि उन गुफाओं में कोई जाने ना पाए, क्योंकि इससे पहले कई सारी दुर्घटनाएं हो सकी। तो उसको देखते हुए यहाँ पर उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आपको वो गुफाएं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ की महाभारत काल की वो सत्य घटना जरूर दिखा रहा हूँ जो भीम कुंड के नाम से जाना जाता है, भीमा देवी के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के मैं आपको भीम बेटका भी दिखाऊंगा।